हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी तुलसी की कहानी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तो उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आ चुकी हूँ और ये लास्ट और फाइनल पार्ट है। मतलब ये क्लाइमैक्स है स्टोरी का कि कौन नेहा थी, वो क्यों अयान को याद करती थी, मतलब अपनी पास्ट लाइफ क्यों याद करती थी, कॉलेज की अयान को, और राघव से उसकी शादी कैसे हुई। तो ये सब चीज़ें आज लास्ट बिल्कुल इसमें पता लग जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो कहानी में हम बढ़ते हैं आगे। तुलसी हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी ताकि राघव के गुस्से से बची रहे। देवी जागरण के दिन भी तुलसी ने भागदौड़ करके अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, पर नीलिमा जी, जो कि तुलसी की सास थी, को ये सब रास ना आता। वो चाहती थी कि तुलसी कुछ ना कुछ गलती करे ताकि राघव के मन में तुलसी के लिए और नफरत भर जाए। जागरण के अगले दिन सभी रिश्तेदार घर में जमा थे और तुलसी सबकी आवभगत में लगी हुई थी। अचानक नीलिमा जी ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे अरे, खाने में प्याज किसने डाल दिया? सब किया धरा बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? हे माता रानी, हमें माफ करना। क्या हुआ दीदी? नीलिमा की देवरानी सविता ने पूछा। अरे देखो ना, ये दाल में प्याज का तड़का पता नहीं किसने लगा दिया। अभी नवरात्र चल रहे हैं और कल ही तो जागरण हुआ है। दुखी होते हुए दिखावा करने लगी सविता। और कौन लगाएगा? जो सुबह से किचन में है उसी ने लगाया होगा। तभी राघव आता है। राघव, क्या हुआ माँ? सविता, अरे बेटा देखो ना, अभी नवरात्र चल रहे हैं और तुलसी ने खाने में प्याज डालकर सबका धन भ्रष्ट करने का इंतजाम किया है। राघव गुस्से में, तुलसी 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 दौड़कर आती है। क्या हुआ? राघव, क्या हुआ? अच्छा, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है? तुलसी जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ऐसा क्या हो गया जो आप इतने परेशान हैं? राघव, अच्छा तो बताओ, खाना किसने बनाया? तुलसी जी, खाना तो मैंने ही बनाया है। अपनी सास की ओर शक की नज़र से देखते हुए, बताइए क्या कमी है? राघव, कमी नहीं, पाप है पाप, नवरात्रों में खाने में प्याज। तुलसी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो प्याज को हाथ भी नहीं लगाया। राघव, तो बिना हाथ लगाए दाल में तड़का कैसे लग गया? वो तो अच्छा हुआ माँ ने देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तुलसी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राघव, अच्छा तुम सच बोल रही हो तो क्या माँ झूठ बोल रही है? तुलसी, वो सब मुझे नहीं पता, बस मैंने प्याज को हाथ नहीं लगाया है, ये सब किसी और ने ही किया है। तो नीलिमा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाहती क्या हो? तो ये सब हम लोगों ने किया है। तुलसी, वो तो आप ही अच्छे से जानती होंगी। राघव गुस्से में, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुलसी, आप इन्हें नहीं जानते, ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है ताकि मुझे आपकी नज़रों में गिराया जा सके। राघव बीच में बोलता है, बस अब एक भी लफ्ज़ मुंह से निकालना नहीं मेरी माँ के बारे में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुलसी बोलती है, पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो खाना बनाकर तनिष्क को सुलाने चली गई थी। मुझे पक्का यकीन है ये सब माँ जी ने ही किया है। इतना सुनते ही राघव के तन बदन में आग लग जाती है और वो तुलसी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। बोला ना, माँ के बारे में एक लफ्ज़ और नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आता? नीलिमा को मन ही मन बहुत ही खुशी होती है। आखिरकार वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी और उसका परिणाम भी मन मुताबिक आया। इतने सारे रिश्तेदारों के बीच अपमानित होकर तुलसी शर्म से गढ़ी जा रही थी। अन्य दिनों में ऐसा हुआ होता तो कोई बात नहीं थी, पर ऐसे समय रिश्तेदार, त्योहार, किसी का भी लिहाज नहीं किया गया। अब तो तुलसी का वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसने एक लंबी सिसकारी भरी और अपने कमरे, जो थोड़ा बाहर की तरफ था, उसी ओर दौड़ चली गई। तनिष्क सो रहा था। तुलसी एक कोने में दुबक कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तुलसी के रोने की आवाज़ सुनकर तनिष्क की नींद कुछ खुल ही पाई थी कि तुलसी ने बेटे के सीने पर हाथ रख दिया और हौले हौले थपकी देने लगी, जिससे कि तनिष्क फिर सो गया। वो राघव को कैसे समझाए कि यह सब माँ जी की ही करतूत है, और क्या पता राघव को सब पता हो और वो भी उन्हीं के साथ हो। तुलसी के मन में कई ख्याल आ रहे थे। उसने मीना को तो किचन से ना हटने की सख्त हिदायत दी थी। फिर वो कहाँ चली गई? उसे मीना पर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्या कर सकती थी? मीना उसे दिखी भी तो नहीं। हो सकता है किसी काम से उसको बाहर भेज दिया गया हो, फिर योजना को अंजाम दिया गया हो। जो भी हो, पर आज तुलसी का मन फिर से बहुत दुखी हो गया था। फिर वो अपने अतीत में चली गई थी और उसके अतीत की पिक्चर उसके आंखों के आगे चलने लगी। तो वो फिर से अपने कॉलेज लाइफ में पहुंच गई, जो वो अयान के साथ, मतलब जो भी उसके मस्ती भरे दिन हुआ करते थे।
दिन बीतने के साथ ही तुलू और अयान की दोस्ती बढ़ती जा रही थी, लेकिन यह दोस्ती ही थी या कुछ और, उसका पता तो आने वाले समय में ही लगना था। हालांकि दोस्तों को इसका अंदाज़ा कुछ पहले से ही होने लगा था। दिसंबर का आखिर था, छमाही की परीक्षा हो चुकी थी और कॉलेज की 2 हफ्तों की छुट्टियां हो गई थी। पेपर छूटने के बाद सभी दोस्त कैंटीन में मिले और कहीं घूमने की योजना बनाई, लेकिन जगह डिसाइड नहीं हो पा रही थी। वैसे तो हमेशा ही तुलू का कहना माना जाता था, पर इस बार मीनल ने यह मौका कामाक्षी को दिया था और कामाक्षी की इच्छा थी हिल स्टेशन जाने की। तुलू ने बीच में ही टोक देती है, कितनी बार जाएगी हिल स्टेशन, पिछले 2 बार से तो हिल स्टेशन ही जा रहे हैं। कुछ एडवेंचरस, कुछ नई जगह जाना चाहिए, और वैसे भी इतनी सर्दी पड़ रही है, अपना शहर ही हिल स्टेशन बना जा रहा है। यह सुनते ही कामाक्षी गुस्सा हो जाती है। मुझे पता था ये मेरी बात बीच में काट देगी, फालतू में ही फॉर्मेलिटी कर रही थी मीनल तुम। मीनल ने भी गुस्से से तुलू की ओर देखा, जिसका तुलू पर कोई भी असर नहीं हुआ। कामाक्षी और मीनल तुलू से सहमत नहीं थे, पर बाकी सहेलियां तो तुलू का आइडिया जच गया था। खासकर मानवी तो खुलकर तुलू की साइड में आ गई थी। हाँ सही बात है, कुछ अलग जगह जाना चाहिए, पर कहाँ? मैं कोई दमदार आइडिया बताती हूँ। हाँ है तो, पर तुम लोग, है कोई दमदार आइडिया? हाँ है तो, पर तुम लोग हाँ कहो तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है बताओ, पोर्ट ब्लेयर कैसा रहेगा? मैंने उस दिन यूट्यूब पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो देखी थी, वहाँ की स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड। मेरा बहुत मन है स्कूबा डाइविंग सीखने का। स्कूबा डाइविंग, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, कामाक्षी ने कुछ चौंकते हुए कहा। अरे यार तुम तो डरपोक ही रहोगी, मैं हूं ना साथ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, कुछ नया सीख लोगी। तुलू बचपन से ही काफ़ी साहसी रही थी, यहाँ तक कि एक बार उसने मीनल को भी पानी में डूबने से बचाया था। क्या बताऊँ यार, इतना सुंदर सीन था वीडियो में, एकदम साफ पानी, सुंदर सी हरी भरी घास, खूबसूरत और रंगीन से पत्थर, प्यारी प्यारी मछलियाँ और भी कई सारे वाटर एनिमल्स, बिल्कुल पास से देखना, टच करना। तुलू ने कुछ इस अंदाज में बताया कि सभी सहेलियां रोमांचित हो उठीं, यहाँ तक कि कामाक्षी भी गुस्सा छोड़कर राजी हो गई। ओके फिर फाइनल, संडे को पक्का रहा, टिकट्स का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुलू ने सभी सहेलियों को निश्चिंत करते हुए कहा। तू तो बड़ा एडवेंचरस है यार। अचानक वरुण की आवाज़ से उन सहेलियों की गपशप बीच में रुक गई। देखा वरुण अयान की पीठ थपथपाते हुए उसे शाबाशी दे रहा था। ये देख मीनल ने टोक ही दिया। क्या हुआ, बड़ी शाबाशियाँ मिल रही हैं? अरे क्या बताऊं, अयान तो बड़ा स्टंटबाज निकला, रेलिंग से स्लिप करके मुझे गिरने से बचा लिया और बेचारे की चोट भी लग गई, पर देखो जरा भी शिकन नहीं है चेहरे पर। अरे यार मर्द को दर्द नहीं होता, अयान ने कुछ मजाकिया अंदाज में, जिसे सुनकर सभी हंसने लगे। अरे वाह, अभी हम लोग एडवेंचरस की बात ही कर रहे थे और हमें एक नया एडवेंचर मिल गया। हम लोग भी एक एडवेंचर ट्रिप पर प्लान कर रहे थे, तो क्या तुम लोग भी हमें कंपनी दोगे? मीनल ने रिक्वेस्ट की। नहीं नहीं, मुझे गांव जाना है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अयान ने तुरंत ही मना कर दिया। वहाँ पर है तो तुम्हारी माँ और पापा, बाबा की देखभाल के लिए, बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर चले जाना, तुलू ने कुछ नाराज होते हुए कहा। तभी कामाक्षी ने चिढ़ाया, ओहो तुझे तो बड़ा पता है, जिससे तुलू कुछ झेप सी गई। तभी अयान ने बात बदल दी। अच्छा घर में बात करके फिर बताऊंगा। ओके हम लोग वेट करेंगे। अच्छा वैसे जाना कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ जाकर स्कूबा डाइविंग सीखनी है। कितना एडवेंचरिंग होगा ना, तुलू ने कुछ अलग ही अंदाज में कहा, जिस पर अयान ने चुटकी ली। मुझे नहीं लगता लड़कियाँ भी एडवेंचरस होती हैं। तो अब पता चल जाएगा, तुलू ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। तभी साहिल एकदम बोल उठा, अरे स्कूबा डाइविंग के लिए तो गोवा भी बेस्ट है, फिर इतनी दूर क्यों जाना? तू ना हमेशा गोवा ही जाते रहना, इससे आगे ना बढ़ना, जब देखो गोवा गोवा, तुलू ने झिझकते हुए कहा, जो कि उसकी खास आदत थी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो, हम लोग तो तैयार हैं, बस रोहन भी साथ में चलने को तैयार हो गया था। हाँ हाँ कोशिश करता हूँ, अयान ने रोहन की ओर देखते हुए कहा। कोशिश नहीं, पक्का चलना है, वरना हम लोग भी नहीं जाएंगे, तुलू ने कुछ जिद करते हुए कहा, जिसे देखकर मीनल उसे आंखें दिखाई। ओके गाइस, तो फिर तैयारी शुरू करते हैं। मीनल ने बात वहीं रफा दफा कर दी। सभी दोस्त तैयारियों में जुट गए थे। शाम की फ्लाइट थी, सभी दोस्त समय पर पहुंच गए थे, पर अयान अभी तक नहीं आया था, जिस वजह से तुलू बहुत ही उदास हो रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, यहाँ तक कि फ्लाइट का टाइम भी नज़दीक आ गया था। अचानक दौड़ता भागता अयान एयरपोर्ट में आता दिखाई दिया, जिसे देखकर तुलू की जान में जान आई, क्योंकि अब तो अयान के ना आने पर भी ट्रिप कैंसिल करने का कोई चांस नहीं था। यार तुमने तो बहुत ही देर कर दी, साहिल ने पूछा। क्या बताऊं, एक तो टैक्सी देर में मिली, ऊपर से रास्ते में खराब भी हो गई, अयान ने परेशान होते हुए कहा। तुलू मनी मन सोचने लगी, मुझसे बोल देता, मैं ही पिक कर लेती, पर उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक शिकायती निगाह से अयान को देखा, जिसका मतलब शायद अयान समझ गया था। फ्लाइट एकदम नियत समय पर थी,
इसलिए सभी दोस्तों ने और ज़्यादा बातें ना करते हुए चेक इन के लिए चलना ही उचित समझा। तो फिर वो लोग चेक इन कर लेते हैं, फ़्लाइट आ जाती है, फ़्लाइट से अपना वो लोग सब लोग अपनी ट्रिप पे पोर्ट ब्लेयर निकल जाते हैं। वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जाके बहुत मस्ती करते हैं, बहुत खूब स्कूबा डाइविंग सीखते हैं, वहाँ पे खूब अच्छे से रहते हैं, करते हैं और महीने भर बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग पोर्ट ब्लेयर में और ट्रिप को बहुत एंजॉय करते हैं। और तुलू और अयान की जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है और ये चीज़ पूरे ग्रुप को, सब दोस्तों को दिखाई देती है कि इनके बीच में दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही है और एक दूसरे की चिंता करने लगते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर वो लोग महीने भर बाद वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद अयान जो है वो अपने बाबा के पास चला जाता है उनकी देखभाल करने के लिए। तुलू अपने घर में रहती है, लेकिन दोनों की आपस में बातचीत होती रहती है। फिर कॉलेज खुलता है तो 1 महीने के बाद जब कॉलेज खुलता है, 1 महीने खूब बात होती है आपस में दोनों में, सब एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। वही मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि वो फीलिंग्स ही अलग हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब कॉलेज खुलता है तो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होते हैं, लेकिन अयान वापस नहीं आता। मतलब अयान कॉलेज ही नहीं आता। तो तुलू को पहले ऐसा लगता है कि उसके बाबा की तबीयत तो ख़राब नहीं है। तुलू उसको फ़ोन करती है, वो फ़ोन नहीं उठाता, तुलू का फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो उसको कुछ अजीब लगने लगता है कि पता नहीं क्या बात है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 1 महीना निकलता है, 2 महीने निकलते हैं, 3 महीने निकलते हैं, लेकिन अयान वापस नहीं आता है कॉलेज। तो तुलू जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है और डिप्रेशन में जाने के बाद उसका जो भी एडवेंचरस लड़की थी और किसी की ना सुनने वाली लड़की थी, एकदम धाकड़ लड़की थी, वो एकदम से चुप रहने वाली, सिमटी हुई सी रहने वाली, कोई कुछ भी कह दे उस बात को मान लेने वाली, अब एक कमरे में बंद रहने वाली लड़की बन के रह जाती है। फिर जैसे तैसे वो अपना कॉलेज का 1 साल कंप्लीट कर लेती है, लेकिन फिर वो वैसे ही मतलब बिल्कुल जैसे डरी हुई ऐसी लड़कियां होती है ना, बिल्कुल बदल जाती है। केवल किस वजह से? उस 1 महीने के प्यार की वजह से, जिसमें कि वो लड़का लौट के आता ही नहीं है। तो तुलू ने अयान के बारे में कुछ और ही समझा था, कुछ और ही सोचा था, उसको उससे प्यार हो गया था। वो लड़का मतलब उसको लगता था कि अपने बाबा की चिंता करता है और किसी को बचाया था उसने वहाँ पे स्लिप करके। तो मतलब एक होता है कि उसको पॉजिटिव कॉर्नर था, उसका पॉजिटिव माइंड था उसके प्रति। लेकिन फिर एकदम से इस तरीके से धोखा दे देना, वापस ना आना, तो तुलसी एकदम अंदर से, तुलू जो है वो एक अंदर से एकदम टूट गई थी और वापस से तुलसी हो गई थी जो उसका नाम था। कहाँ तो उसको तुलसी नाम पसंद ही नहीं था। घर के कामों में वो व्यस्त रहने लगी, अपनी माँ का हाथ बटाती थी और उसके बाद मतलब उसने सब चीज़ें, सारे मोह माया त्याग दी और एकदम ऐसी हो गई। फिर उसके घर वालों ने उसकी शादी एक राघव नाम के लड़के से कर दी। तुलसी ने उसको देखा तक नहीं, तुलसी ने बस हाँ शादी करनी है, घर वालों ने बोला तो शादी कर ली, क्योंकि वो अंदर से ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो उसने उससे शादी कर ली। अब राघव से शादी करने के बाद राघव जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड और बहुत स्मार्ट लड़का था, तो उसको एक स्मार्ट लड़की चाहिए थी। पर राघव ने भी जो है वो, ऐसा लगा कि राघव तुलू को जानता था, तो राघव को था कि ये तुलू मतलब बहुत एकदम एडवेंचरस और वैसी लड़की है जैसी मुझे चाहिए। फिर लेकिन शादी के बाद पता लगता है कि नहीं, ये तो अंदर से एकदम ख़त्म हो चुकी है, बहुत मतलब चुप चुप रहती थी, कुछ था। तो राघव का उससे मोह भंग होने लगा। तो राघव को भी अपने ऑफिस के एक मतलब उसके ऑफिस में ही एक काम करने वाली लड़की नेहा से प्यार हो गया। धीरे धीरे नेहा जो है वो उसकी मतलब माँ को, राघव की माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो राघव की माँ को नेहा पसंद थी, तो उन्होंने नेहा को अपने घर में रख लिया ताकि तुलसी घर छोड़ के चली जाए। पहले राघव तो था कि नहीं, उसको तुलू पसंद थी, लेकिन उसको तुलसी पसंद नहीं आई। तो वही था कि वो लोग लगे हुए थे। और तुलसी की सबसे बड़ी बात है, बेटा भी हो गया था, मतलब बच्चा हो गया था एक। उसके बाद वो नेहा घर में आई रहने के लिए। तो लेकिन तुलसी ने भी ये सोच लिया था कि मैं अब यहाँ से तो नहीं जाऊँगी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। मैं अपने बच्चे का हक नहीं मार सकती। तो वो तुलू जो किसी की नहीं सुनती थी, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था उसके बारे में कोई क्या सोच रहा है, वो अब इतना एक माँ बनने के बाद वो ऐसी हो गई थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो सबका मन रखती थी, सबके पसंद का नाश्ता बनाती थी, राघव को खुश रखती थी, उसकी माँ को खुश रखती थी। लेकिन उसकी माँ और बहनें हमेशा उसको घर से निकालने के लिए तुली रहती थी। तो राघव के मन में नफरत पैदा और ज़्यादा करने लगी। राघव को ये था कि ठीक है तुम भी रहती रहो, मेरे बच्चे की माँ हो तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी तुलसी की मैं घर से नहीं जाऊँगी अटल रही और सब कुछ सहती रही, सब कुछ सहती रही। बस कभी कभी उसको अपना अतीत याद आ जाता था कि मैं कैसी थी कॉलेज में, मैं तुलू हुआ करती थी जो किसी की नहीं सुनती थी, और आज ये स्थिति है कि मुझे सबकी सुननी पड़ रही है और अपने बच्चे के लिए मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा है। तो इसी वजह से वो ये उसने उसके दिमाग में ये आया था कि अयान तुम अगर वैसे नहीं होते तो मैं आज तुलू ही होती, तुलसी नहीं होती। तो बस ये कहानी इतनी ही थी। मेन ये कहानी थी एक औरत की, एक लड़की की, कि लड़की क्या होती है और स्थितियाँ उसे क्या बना देती है अंदर से। और लड़कियों के अंदर ना एक भगवान ने इनबिल्ट एक चीज़ दे रखी है, वो समय और स्थिति के हिसाब से
अपना व्यक्तित्व भी बदल लेती हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था तुलसी के साथ, जो कि कॉलेज में तुलू थी और एक धोखे की वजह से तुलसी बन गई। तो बस आज ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर जल्दी से कल लेके आएंगे नई कहानी, और इंटरेस्टिंग कहानी लेके आऊँगी, बहुत अच्छी कहानी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये स्टोरीज़ जो हैं वो सब लोग देख सकें। तो बस इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लेके आएंगे एक नई और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो फिर मिलते हैं कल जल्दी से नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।